तो अब जो हाँ सवाल है मेरा, जो गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हुए, उनको कैसे मैनेज किया, तो पहले हम आपसे ही सवाल लेते हैं गुप्ता जी कि आप ये बताइए कि जो साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के, वो आपको क्या क्या हुए और उसको फिर आपने मैनेज कैसे किया। जी। सबसे पहला साइड इफेक्ट हुआ मेरा, और मुझको स्टेरॉइड दिया गया साथ में। जब मुझे कार्बोप्लेटेड वगैरह दिया तो मुझे स्टेरॉइड दिया गया काफी। उससे मेरा वेट 20 किलो बढ़ गया, 80 से 100 किलो हो गया। और पैर काफी फूल गए, उठने उतरने बैठने में दिक्कत होती। टाटा की गाइडलाइन के मैंने डिस्कस किया। मैं ये तो मुझको स्टेरॉइड वगैरह बोले, तुम्हारे बहुत पेन होगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे, आप ऐसे अगर बंद कर दोगे। अगर बंद कर दो तो बहुत अच्छी बात है, टेपर में करके धीरे धीरे कर दो, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो बंद कर दिए। सीवियर पेन मैंने सहन किया, और उसके बाद मेरा वजन 15-20 किलो कम हो गया, और मैं एकदम ठीक होने लगा। मुझे जो पीड़ा होती थी, सिर में इतना दर्द होता था कि मैं सोचता था सिर है ही नहीं मेरे। हाथ में कंधे में दर्द होता था, मैं सोचता ही कंधा ही नहीं है, बस ध्यान करता था। ये मैंने साइड इफेक्ट को देखा। और अब कीमो के जो साइड इफेक्ट आज अब आके पिक्चर ही कीमो के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कीमो लगती है तो उसके बाद जैसे डायरिया हो जाता है, आदमी एकदम शरीर बिल्कुल सूख जाता है, उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है, 3-4 दिन मेरे खराब होते हैं कम से कम इसमें। तो ये मुझे लगता है कि जो कीमो मुझको दिया जाता है वो कैंसर सेल के साथ में कुछ और सेल भी मर जाते हैं बॉडी के। वो कुछ कुछ होता है जिसके कारण मुझे परेशानी होती है। इससे मुझे निजात मिल जाए तो मुझे कुछ 100 वर्ष तक कुछ होना नहीं है साहब। चलिए, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, आज ईश्वर बहुत करिए बढ़िया हूँ। आप सतायु हो और आप स्वस्थ ही रहिए, आप 100 वर्ष की उम्र को भी पार करिए। हाँ। ऋषिकेश, आपकी कीमोथेरेपी भी हुई होगी ऑपरेशन के बाद, यस तो सर। आप तो आपको क्या लगा था, आपके साइड इफेक्ट्स क्या थे और कैसे मैनेज हुआ, डॉक्टर ने क्या समझाया था। सर फर्स्ट कीमो के टाइम पे तो यही पता था कि खाली बाल झड़ते हैं, बाकी कुछ साइड इफेक्ट पता ही नहीं था। तो डॉक्टर और वहाँ के जो नर्सेस थे उनको मैंने पूछा तो वो बोले बहुत नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं घबराऊं ना इसलिए उन्होंने ऐसा शायद बोला होगा। पर जब भी फर्स्ट कीमो लिया उसके सेकंड दिन ही मेरे को एकदम लो बीपी, उसके बाद में एक्सट्रीम वीकनेस, चक्कर आना, ऐसी सब चीज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें होने लगी। फिर वो डॉक्टर लोगों को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला जितना ज्यादा पानी हो सके उतना पियो और जितना खा सकते हो उतना खाओ। फिर वो चालू किया तो बाकी 3 कीमो में इतनी ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं गया, पर थोड़ा बहुत तो होता ही है। सिर्फ यही सोल्यूशन है कि कंटिन्यूअसली पानी पीते रहो और हम्म। खाना खाते रहो। चलिए, खुशी, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपकी जब पहली कीमोथेरेपी हुई या कीमोथेरेपी जो बाद में भी हुई है, तो इस दौरान आपके क्या साइड इफेक्ट्स थे, आपको क्या महसूस हुए और फिर उसको आपने कोप कैसे किया, कैसे मैनेज किया सब कुछ। सर जैसे मैं पहले फर्स्ट कीमो में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, मीन्स मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है, मुझे फीवर भी आता था रह रह के। मीन्स फर्स्ट सेकंड कीमो में मुझे ह्यूज तकलीफें हुई है। खाना खाना तो मैं खाती नहीं थी, आधी आधी रोटी खाती, जाता ही नहीं था मुझे। एंड मुझे कोई डॉक्टर ने ऐसे सजेस्ट नहीं किया था कि खाना और पानी। फर्स्ट सेकंड कीमो में मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज था। बाकी थर्ड कीमो के बाद मुझे थोड़ी तकलीफ कम हुई काफी हद तक, क्योंकि मैं अभी क्या करती हूँ, हर घंटे में, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पीती, मीन्स पानी पीती रहती हूँ, जूसेस आयुर्वेदिक, तो मेरा उसके वजह से। और आयुर्वेदिक का इतना चल रहा है घर पे जूसेस, तो मुझे उसके वजह से अभी ये 4 केमो हुए ना टाटा में, इससे मुझे 1% का भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मीन्स सिर्फ कितना, हाथ जो नम होता है उतना बस, बाकी कुछ नहीं होता, चिड़चिड़ चल- होती है बस, हम्म। इमोशनल। ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। सुशी, आपका जो पहला कीमो हुआ, तो आपको क्या महसूस हुआ और आपके साइड इफेक्ट्स क्या थे बाद के कीमो के दौरान, और फिर वो मैनेज कैसे हुआ सब कुछ।
सर देखो, फर्स्ट और सेकंड कीमो में मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे को बेड पे से उठना, वॉशरूम तक लेके जाना, और दोनों कीमो के वक्त ऐसा था कि मैं 15-15 दिन पहले से एडमिटेड थी, क्योंकि चलिए। फर्स्ट कीमो तो डायग्नोस हुआ था तो वहीं पे तुरंत लेने लगाया था। एंड सेकंड कीमो में मेरे को यूरिन इन्फेक्शन और टंग इन्फेक्शन हो गया था। टंग इन्फेक्शन इतना हो गया था कि मुझे पानी भी तीखा लग रहा था। तो ठीक कैसे तो हुआ ये मुझे मैनेज करने में बहुत टाइम लगा। टैबलेट्स 8 दिन तो मुझे सूट नहीं हुई, 8 डेज। तो धीरे 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 जैसे टैबलेट्स इफेक्ट करती गई बॉडी पे मेरे, वैसे मुझे साइड इफेक्ट भी कम होते गए। एंड मुझे सब साइड इफेक्ट मैनेज करने के लिए माय मॉम डैड एंड मेरे फूफा जी, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। चलिए। अब सुचि, आपसे ये सवाल है मेरा कि आपकी जो पहली कीमोथेरेपी हुई तो आपको कैसा लगा था, और जब बाद में जो कीमोथेरेपी से आप गुजरी हैं उस दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, और फिर आपने उन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए क्या किया? सर मेरे भी साइड इफेक्ट्स जैसे सबने बोला, कॉन्स्टिपेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, फीवर थोड़ा बहुत, यही सब हुआ था। और मतलब फीवर तो कैसे आता है और कैसे जाता है सच में मुझे आज तक पता नहीं चला। और ये जो कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसे कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं था और ना ही अभी है। तो जब तब होता था वो बहुत अनयूजुअल था मेरे लिए, तो मुझे उससे बहुत तकलीफ होती थी। एंड नौशिया और वॉमिटिंग का तो ऐसा है कि कुछ भी खाओ ऐसा लगता है यहाँ तक जाता है और बाहर आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है, यहाँ से अटक गया है, ऐसा लगता है कि बंद हो गया है यहाँ से कुछ। इतना खराब लगता है कुछ भी खाने के लिए। और मतलब सिर्फ पानी पीने में ठीक लगता था मुझे, तो मैं भरपूर पानी जरूर पीती थी। वही जैसे मैंने पहले बोला कि मैं सबको बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा पानी पिए पूरे दिन में, बहुत काम आता है। एंड एक साइड इफेक्ट जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, एक दिन मुझे बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा वैसा। तो फिर हम हॉस्पिटल जाने वाले थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर भी आया था। तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे और टैक्सी का दरवाजा खोला और मैं फेंट हो गई। तो वहां पे मतलब मेरे पापा अकेले और मैं फेंट हो गई हूँ। फिर वहां से स्टाफ आए व्हील चेयर लेके, और फिर मुझे अंदर लेके गए। तो वो व्हील चेयर पे बैठ के जाना वो भी मेरे लिए बहुत एक ऐसे, मतलब एक दिमाग में बैठ जाता है ना, एक इंसिडेंट जो बोलते हैं ना, एक इंसिडेंट जो आपके दिमाग में बैठ गया है, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। अभी तक मुझे वो कैसा लगता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो जी, यही मेरा कहना है। अच्छा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब लोग, हम लोग ने ज्वाइन किया लंग कनेक्ट इस प्लेटफॉर्म को। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लंग कैंसर की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे और सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं भारत में, जिनसे कैंसर के मरीजों को सपोर्ट मिलता है। और हम सब लोग अगर एक दूसरे से, जैसे ये कुछ वीडियोस जो ऑनलाइन होंगे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम मतलब लंग कनेक्ट इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये इसको देख के और भी कई सारे मरीज उत्साहित होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इस बातचीत को देखा है, कैंसर के इन वॉरियर्स को की बातचीत को सुना है, और आप भी चाहते हैं कि आप अगर आप कैंसर के मरीज हैं या केयर गिवर या कोई भी स्टेक होल्डर हैं जुड़े हुए हैं हमसे, और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी दुनिया जाने और आप अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हमारे जो कनेक्ट करने के जो माध्यम है, चाहे टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो दी हुई है हमारे हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे आप हमें मैसेज करेंगे, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम मुझे बहुत खुशी होगी हमें कि हम आपको भी फीचर कर सके अपने यूट्यूब पे। मुझे इस बातचीत को रोकने दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।